चेहरे पर लगी कालिक साफ करने की जगह कोल प्रबंधन के अधिकारी आईने की गर्त साफ करने में जुट गए हैं। उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि अपना चेहरा और अपनी कार्यशैली यदि वे सुधार लेते हैं तो सामने आईने में उनका चेहरा साफ सुथरा ही नजर आएगा। चेहरे में वही चीजें नजर आती हैं जो आपके चेहरे में होती है, एक प्रतिबिंब होता है। इसी तरह मीडिया भी एक प्रतिबिंब होती है। यदि आप अपने चेहरे पर लगी कालिक, अपनी करतूतें, अपनी कार्यशैली और अपनी हरकतें सुधार लें, अच्छी कर लें, तो आपकी हरकतें और आपकी तारीफें से अखबार के पन्ने रंग जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने चेहरे पर लगी कालिक और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो यह जान लीजिए कि मीडिया में आपकी हरकतें लगातार सामने आती रहेंगी। यह मामला है शहडोल जिले के सुहागपुर एरिया का। हम उल्लेख कर रहे हैं उस पिछली खबर का जिसको लेकर हमने कोल प्रबंधन के एक अधिकारी के रिश्वत का मामला उजागर किया था। और अयूब नाम का यह अधिकारी है और यह अधिकारी जो है SCCL के सुहागपुर एरिया की दामनी माइंस में कार्मिक प्रबंधन के पद पर पदस्थ है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में रिश्वत ली थी। अनुकंपा नियुक्ति होती क्या है ये भी हम आज आपको बताते हैं। दरअसल संजीव विश्वकर्मा जिसका हमने उल्लेख किया था, उसके पिता कृष्ण दयाल शर्मा SCCL में ही ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे, उसी दामनी माइंस में कार्यरत थे और उनकी मौत हो गई थी। कोल प्रबंधन और शासकीय नियमों के तहत उसके आश्रित को नौकरी मिलनी थी। नौकरी मिलने के लिए जो दस्तावेज शामिल किए जाने थे, हालांकि केवल पुत्र और उसके परिजनों का जो एफिडेविट होता है वही पर्याप्त रहता है। जन्मतिथि के लिए उसका आधार कार्ड या जो भी अंक सूची उसे शामिल की जानी चाहिए। लेकिन अयूब और अशोक वर्मा एक नाम और इस बार हम जोड़ रहे हैं इस खबर में, और इसके साथ इनका ऑपरेटर जो है एक इसराइल अहमद करके है। इनकी एक गैंग बनी हुई है। जो मुख्य प्रबंधक जो यहाँ के हैं पी कृष्णा, उनको भी अंधेरे में रखते हैं और यहाँ से वसूली करते हैं और उनके नाम पर भी वसूली करते हैं। कहीं भी गुरेज नहीं करते कि उनका नाम शामिल न किया जाए। फिलहाल हम बात कर रहे थे अनुकंपा नियुक्ति की। अनुकंपा नियुक्ति इसलिए हम बता रहे थे क्योंकि कृष्ण दयाल विश्वकर्मा जो यहाँ के कर्मचारी थे, उनकी मौत हो गई थी। उनके पुत्र संजीव विश्वकर्मा को नौकरी दी जानी थी। उनने दस्तावेज शामिल कर दिए थे और लेकिन उन दस्तावेजों को हेडक्वार्टर बिलासपुर से ओक्को कराने के लिए, सही कराने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की, लगातार मांग की। पूरे पीड़ित परिवार इतना परेशान हो गया जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप केवल इस बात को, इस मामले को इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आप भी कालरी के कर्मचारी हैं या किसी शासकीय सेवा में सेवारत हैं और आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिजनों का, आपके छोटे छोटे बच्चों का, आपकी पत्नी का, आपके बूढ़े माता पिता का क्या हाल होगा यदि ऐसे अधिकारी जो है वे उनसे रिश्वत मांगे, PF के पैसे के लिए रिश्वत मांगे, थोड़ी थोड़ी सी फाइल बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगे। यह मामला बारीकी से समझना पड़ेगा उन यूनियन के पदाधिकारियों को, चाहे वो C2 के हों या इंटक के हों या HMS के हों या BMS के हों, जो इनके दम पर नेतागिरी करते हैं और ऐसे मामलों में उसके साथ खड़े रहने की बजाय उनके पीछे खड़े नज़र नहीं आते हैं, सामने खड़े नज़र आते हैं। उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, मुख्य महाप्रबंधक और एरिया में बैठे अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि यदि उनकी मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में जब उनके परिजनों के साथ जो सहकर्मी है, साथी कर्मी है, वे इस तरह की परेशानी का हालात पैदा करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो आखिर में परेशान आदमी आखिर जाएगा कहाँ। बहरहाल हमने इस मामले में जो दामनी माइंस के कार्मिक प्रबंधक हैं उसने 90,000 की रिश्वत ली थी। हम एक बार फिर उस बात की पुष्टि करते हैं, दोहराते हैं और दावा करते हैं कि यह बात पूरी 100% उसी तरह सही है जैसे यह पूरा मामला है और जैसे उसके पिता की मौत का मामला सही था। 90,000 रिश्वत ली, कम से कम 30 से 40 बार फ़ोन की रिकॉर्डिंग है और 25 से 30 वीडियो हैं। यदि कोल प्रबंधन या SCCL का विजिलेंस शाखा हमसे संपर्क करेगा तो हम उसे भी मुहैया कराएंगे। इस पूरे मामले के सतह पर आने के बाद पूरे एरिया में हड़कंप मच गया सुहागपुर के, और हुआ ये कि पूरे मामले से खुद को बचाने के लिए संजीव विश्वकर्मा पर जो ऑपरेटर है यहाँ के, उनका नाम है इसराइल अहमद, उसने अपने आका जिसका नाम आया था रिश्वत में अयूब, उसके माध्यम से दबाव बनाया। और यही नहीं, अशोक वर्मा हैं जो बंगवार माइंस में पदस्थ हैं और अयूब के न रहने पर वो दामनी भी आ जाते हैं। इन लोगों ने दबाव बनाया उसके ऊपर और एक शपथ पत्र कराया कि मैंने कोई
स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है, कोई वीडियो नहीं बनाया है और इसका एक शपथ पर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, खुद को पाक साफ करने के दिखाने की जगह। यदि उन्होंने आईने में चढ़ी गर्त को हटाने की जगह अपना चेहरा साफ किया होता तो आईना उन्हें साफ नजर आता। एक बार फिर हम इस बात का उल्लेख कर रहे हैं और फिर हम आपको वो वीडियो क्रमशः दिखाएंगे कि कैसे कैसे रिश्वत ली और कैसे उससे शपथ पत्र लिया गया। शपथ पत्र बनाने से और उसे वायरल करने से, फाइलों में सबमिट कर लेने से उनके गुनाह खत्म नहीं हो जाते। संजीव विश्वकर्मा पिता स्वर्गीय कृष्ण दयाल विश्वकर्मा जनरल मजदूर जो खैरा माइंस में पदस्थ है, उनसे शपथ पत्र लिया गया। और हालांकि जो संजीव ने शपथ पत्र दिया है उसमें लिखी गई बातें 100% इसलिए भी सच हैं क्योंकि इस पूरे मामले की जानकारी उसे नहीं थी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा क्योंकि वो घर का छोटा बच्चा है और उसके बड़े भाई और उनके रिश्तेदारों ने अयूब से संपर्क किया था और उसी ने ही ये वीडियो बनवाया था। 90,000 की रिश्वत उसी के माध्यम से दी गई थी। जब हमने इस खबर के प्रकाशन के बाद और एफिडेविट के वायरल होने के बाद संजीव विश्वकर्मा से संपर्क किया तो उसने बताया कि किस तरह अधिकारियों की शह पर एरिया में बैठे अधिकारियों और उप क्षेत्र खासकर खैराहा, बंगवार, दामनी में बैठे अधिकारी किस तरह कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इसराइल अहमद, अयूब खान और अशोक वर्मा जैसे लोग किस तरह शोषण कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन यूनियन के अधिकारियों को जो इनका वोट लेकर ओटी काटते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और तमाम तरह के ओहदे पाते हैं यूनियन के अधिकारी। वो इस वीडियो को देखें, कैसे दर्द भरी आवाज़ में उसने ये पूरी बात बताई है। हालांकि यह जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये भी एक स्टिंग ऑपरेशन है और संजीव को बिना जानकारी दिए ही हमने यह वीडियो बनाया था। किस तरह उससे दबाव बनाकर यह पूरा वीडियो बनाया गया और आखिरी में संजीव ने क्या कहा ये भी आप सुनिए। एफिडेविट कराया तो आपने नहीं देखा भैया? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो डर के मारे मैं करा दिया, मेरा दिमाग भी उस टाइम काम नहीं कर। कौन लेके गया था आपको? सोनी? वो तो आया नहीं, उससे तो मेरी बात हुई थी उस समय, तो बोला कि मैं हैदराबाद की कहाँ बाहर इलाज करा रहा हूँ, कहीं हूँ वहीं हूँ। मैंने जीएम को भी बताया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। वो मैं उसको वहाँ बुलाया भी नहीं था, उसको बुलाया भी नहीं था, खुद ही आ गया। तो खैरा में फ़ोन आया वहाँ से, मतलब उनके पास फ़ोन आया, MT के ऑफिस में फ़ोन आया। वर्मा कौन है? वर्मा है, अशोक वर्मा है कोई, अशोक वर्मा। हाँ, तो मैंने फ़ोन किया था उनको कि आप जब मैं गया हाजी लगवाने अपने कह रहा था, तो बोले कि आप चले जाओ वहाँ, आप वर्मा साहब से मिल लो। 10 बजे तक वेट किया मैंने। किसका? वर्मा का? वर्मा साहब, क्योंकि वो पर्सनल है, वो बंगवार भी संभालते हैं। पर्सनल में तो ये भी है, कयूम भी है, लेकिन अयूब नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, तो ये पद देख रहा है उसको? ये देख रहे थे। अच्छा, तो मैं वहाँ गया, वो बोले कि तुम ऐसा की हो, ऐसा की हो। मैं बोला कि मैं नहीं। कौन बोला? है वही वर्मा साहब बोले। हाँ, कह यार तुम अयूब खान को पैसा दिए हो, हाँ, हैं अयूब खान को फंसाओगे, ऐसा वैसा बोले हो। वो लोग मैं नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी, मेरे को इसकी जानकारी कुछ भी नहीं है। हाँ, आपसे तो बात ही नहीं हुई थी ना हमारी? मेरी बात ही नहीं हुई थी, मैं भी वही चीज वहाँ पे बोला। हाँ, ठीक बात है। मेरी बात वहाँ पे कोई नहीं होती ना, मेरे को ये जानकारी है। अभी जब वायरल हुआ वीडियो, मैं ऐसा बोला, सालू का नाम नहीं लिया भाई वहाँ, है ना। मैं वायरल हुआ जब मुझे पता चला सोशल मीडिया से, तब मुझे पता चला, तब मैं थोड़ा घबरा गया। हाँ, वो यही बात हुई है, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखवाए हो और एक एफिडेविट बनवाए। एप्लीकेशन में क्या लिखवाया? वही जो जानकारी नहीं है, ऐसे ऐसे वीडियो में ऐसा कुछ लिखवाए। वही आपके पास तो होगा ना? हाँ, मेरे पास कल ही आ गया था। हाँ, तो वही है वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। वर्मा लिखवाया ये? हाँ, वर्मा। एफिडेविट फिर कौन कराने गया? एफिडेविट कितने गए हो गए? नोटरी विजय सिंह क्या? हाँ, सोनी लेके गया है। और इसराइल कौन है ये? इसराइल वही काम करता है ना, इसराइल जो कंप्यूटर चलाता है वही ऑफिस में, पर्सनल ऑफिस। तो वहाँ पे जो सेफ्टी मैनेजर रहता है, अंडर मैनेजर रहता है, उनके पास गया मैं, सर मेरे को दामनी से कॉल आया है, वर्मा साहब फ़ोन किए हैं कि मुझे बुलाए हैं वहाँ। तो बोले कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी हाजिरी लगेगी, इस कैंपस से तुम बाहर नहीं निकल सकते। फिर मैं MT के गया, फिर उनको बताया जो हाजिरी लगा रहे थे, मनोज करके द्विवेदी है, वहाँ करखंदिया के हैं। अच्छा, हाँ, तो वो आए, फिर वो उनको समझाए कि वर्मा साहब बुलाए, इनको जाने दीजिए। अच्छा। तो वो बोले कि चले जाना, लेकिन उनसे लिखवा लाना अटेंडेंस। अच्छा।
थे अटेंडेंस मेरे को लिखवा के दिए थे। मेरे सामने उनको फ़ोन किए MTK में हाँ। कि अब इनका हाजिरी लगवा देना, अच्छा। हाजिरी लगा देना, लेकिन वो नहीं लगाया, कि लिखित में दो आप अच्छा। तब लगाऊंगा मैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर वो लिखित में लेके गया तब लगा। 1.5 साल मान लीजिए। हाँ। पिताजी किस जॉब में थे आपके? SDL ऑपरेटर थे दामनी में। दामनी में। कब डेथ हुई थी उनकी? 13 अक्टूबर 2021। 13 अच्छा, 1 महीने पहले लगी अभी है। मेरी वहाँ हो गई 20 दिन। 20 दिन? हाँ 20 दिन वो हुई है, BTC 18 दिन हुआ। बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, अभी ज्वाइन किए हैं। हाँ, नहीं जो तो नया नौकरी है तो जॉब आदमी डरता भी है ना यार, वही सीधी सी चीज है ना, बात। वही चीज है, इसीलिए मेरे को डर लग कोई गया बात नहीं। क्योंकि उसमें सीधा लिखा है कि कोई भी आनाकानी हुई तो आपको एक पेमेंट दे के निकाल दिया जाएगा बिना सूचना दिए। अच्छा इसमें ये भी लिखा है। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं डर गया था थोड़ा। आप देख लो आप देख लो, समझ गए, देख लो, कोई दिक्कत है ना? नहीं, देख लो। उसमें सीधा लिखा है क्योंकि अभी रेगुलर हुआ नहीं है। 180 दिन में 95 दिन हाजिरी होनी चाहिए तभी रेगुलर होगा। अच्छा। वही है, सबका घर बात पर ही। वही है, और कोई बात नहीं है, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं। है ना? अयूब खान मेरे को एक बार भी फोन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया? नहीं किया, उसी जबकि दिन नंबर है मेरे, मतलब उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा, आपका नंबर भी होगा। हाँ जानबूझ के हाँ, नहीं उस किया टाइम होगा। पे जब मेरी मतलब BTC में गया था 2-3 दिन, तब फोन किया था पूछने के लिए कि क्या हुआ, कैसा हुआ, जाने लग गए कि नहीं जाने लग गए। जी बता, जब तुम्हारी नौकरी लग रही थी उस समय, जब दौड़ रहे थे, तब तो उसी से मुलाकात होती थी ना? वही थे। तो ये पैसे वाला जो है तो हकीकत ना कि ये जुट्ठे मुट्ठे दे दिए हैं। दिए हैं वो। पैसा तो दिए हो ना 90,000 रुपये। आप नहीं दिए हो, आपको नहीं मालूम है, बात सही है, भैया दिए आपके। हाँ, भैया ये दिए साला हैं। क्योंकि बड़े भाई हैं तो जिम्मेदारी वही समझ रहे हैं, मुखिया है। दिए हैं। मैं संजीव विश्वकर्मा, स्वर्गीय कृष्णदयाल विश्वकर्मा, ग्राम पोस्ट पटना कला, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। क्या, कहाँ नौकरी करते हैं आप? जी मैं खैरहा भूमिगत खदान में नौकरी करता हूँ। आपके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 13 अक्टूबर 2021। आपकी नौकरी कब लगी? नौकरी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले लगी। लगभग कितना समय बीच में रहा? 1.5 साल के आसपास। लगभग 1.5 साल के आसपास रहा। आपने कल एक समाचार पत्र को लेकर एफिडेविट दिया है, क्या पूरा मामला, क्या घटना है वो? ड्यूटी से मैं अपने घर गया, मेरे भाई ने बताया कि न्यूज़ मैंने दी थी, पूरा मामला सही है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, ये मेरी शिकायत है। बिलासपुर CMD ऑफिस, जितने भी मेरे अधिकारी हैं उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय दिलाएंगे।